Hello students. Today I am going to tell you the summary of Dust of Snow of class 10th. And before that I would like to give you brief information about Robert Frost, who is a nature poet. He was born on 26 March 1874 in San Francisco, California, United States. And when he was died, he was 88 years old. His contribution in English literature is so much, and but some of the poems are here which I would like to tell you about. Uh, One of the famous poem is "Stopping Woods" on a snowing evening, and two three lines are there which I can recall right now. I have promises to keep, I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. And more poems are there like Birches and The Road Not Taken. The Road Not Taken is in class 9. You must have read this one, I'm sure. And so let's go ahead. Today I'm going to tell you about Dust of Snow summary. So here, when poet uh, remains at his home, so he feels little gloomy, and he is not in a good mood. थोड़ा उदास मूड में है वो. और जब वो सोचते हैं कि मैं आज बाहर नहीं जाता हूँ, बट यू नो द ब्यूटी ऑफ आउटसाइड, like that place has received snowfall, fresh snowfall, and the trees outside, they all are covered with snowflakes. स्नो उनके ऊपर गिरी हुई है. उनको पूरी तरह से एक ऐसे लग रहा है जैसे कि द होल प्लेस हैज़ बीन कवर्ड इन अ वाइट बेड शीट. वाइट बेड शीट हैज़ बीन स्प्रेड. एक वाइट कलर की बेड शीट को स्प्रेड कर दिया है बाहर. तो इस तरह से वो ब्यूटी नेचर की इतनी ज़्यादा होती है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने आप को रोक नहीं पाते, और वो कहते हैं कि ओके चलो, लेट मी गो आउट. तो फिर वो बाहर चले जाते हैं, और वहाँ पे जाके वो देखते हैं कि हेमलॉक ट्री है, जो कि पॉइजन ट्री के नाम से जाना जाता है. वो ट्री है वहाँ पे, और वो चारों तरफ देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है, और मैं क्यों अंदर बैठा हुआ था. लेकिन पूरी तरह से वो अपने मूड, जो सैड मूड है, उससे बाहर नहीं आ पाते. इट टेक्स टाइम. हाउ व्हेन एंड हाउ ही कम्स आउट ऑफ दैट सिचुएशन, लेट मी टेल यू. जब वो खड़े हो जाते हैं एक पेड़ के नीचे, तो वहाँ पे एक क्रो आता है. क्रो आके एक ब्रांच को, ही शेक्स द ब्रांच ऑफ दैट हेमलॉक ट्री, एंड व्हेन ही शेक्स, देन अ शॉवर ऑफ स्नो फ्लेक्स इफेक्ट्स, इट फॉल्स ऑन हिम एंड इफेक्ट्स हिम टू मच. जब उनके ऊपर वो डस्ट के पार्टिकल्स गिरते हैं, तो वो बहुत ही एक अच्छी फीलिंग उनको देते हैं. तो वो सोचते हैं कि अरे, मैं अंदर क्यों बैठा था, मैं बाहर क्यों नहीं आ रहा था, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा था अंदर बैठ के. और वो एकदम ही जो एक मूड चेंज हो जाता है पोइट का, एक सैड मूड से हैप्पी मूड हो जाता है जैसे ही वो पार्टिकल्स ऊपर आते हैं स्नो के. तो फिर उनको वो बहुत ही सारा, बहुत कुछ अच्छा लगने लगता है, और वो देखते हैं चारों तरफ कि वो कितना प्यारा है. एंड ही स्टार्ट्स प्रेजिंग नेचर, कि नेचर ने बहुत कुछ हम लोगों को दिया है, एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट इट. एंड ही वॉज सेइंग कि आज मैं, जैसे मेरा बैड मूड था, अगर मैं घर में रहता तो और ज़्यादा बैड, इट कुड हैव बीन बैड टू वर्स. So it's a good thing that at least I came out, and now I am not in that mood, and I am in a happy mood. I am enjoying nature, and he thanks to nature as well as he thanks to crow also, कि अगर क्रो नहीं आता और वो उस ब्रांच को शेक नहीं करता, तो मेरे ऊपर जो पार्टिकल्स थे डस्ट के, सॉरी स्नो के, वो मेरे ऊपर नहीं गिरते. और अगर वो नहीं गिरते तो मेरे अंदर जो एक अच्छी फीलिंग आ रही है, वो शायद नहीं आती. एंड आई वुड नॉट हैव बीन थैंकफुल टू क्रो एंड नेचर. दैट इज़ वाई वी मस्ट एन्जॉय नेचर. और इसीलिए इसका जो नाम है पोएम का, वो डस्ट ऑफ स्नो है, क्योंकि पार्टिकल्स जो है उसको, पार्टिकल्स जो स्नो के हैं, वो है उसका नेम. और बहुत ही स्मॉल एक ये पोएम है. ओनली देयर आर 2 स्टेंजास.
So I hope if you have heard properly this summary, you will be able to understand. Thank you.